आप सबको जय मसीह की। मैं आज परमेश्वर के कलाम से एक दृष्टांत के द्वारा आपको आशीष और बरकत देना चाहूँगा, जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक। यहाँ पर एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, जिससे मैं आपको आशीष और बरकत देना चाहूँगा। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे और वो लोगों को दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया करते थे। कई चुंगी लेने वाले और पापी भी यीशु के पास वचन सुनने आया करते थे। फरीसियों और शास्त्रियों ने जब यह देखा कि यीशु मसीह पापियों के साथ बैठा है, तो फरीसियों और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब यीशु मसीह ने यह जानकर कि शास्त्री और फरीसी उसके विषय में क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से यूं कहने लगा कि देखो, तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह देखा करते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें यह दृष्टांत बताने लगे, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें दृष्टांत इस प्रकार से बताने लगे कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल न जाती खोजता न रहेगा? और जब वह मिल जाती है, तब वह बड़े आनंद से उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। यीशु मसीह आगे इस प्रकार से कहने लगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होता है, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह के द्वारा 2000 साल पहले दिया गया वह दृष्टांत आज भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है, जितना उस समय रखता था। इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर हमको यह बताना चाहते हैं कि वो हर एक व्यक्ति से कितना प्यार करते हैं। भले ही परमेश्वर की दृष्टि में कई लोग धर्मी क्यों ना हों, लेकिन यदि उनमें से एक भी खो जाता है, तो परमेश्वर उसको भी बचाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करते हैं। इस दृष्टांत में सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह को चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ बैठा हुआ देखते हैं, तो वह यीशु मसीह को उल्हाना देते हैं। कहते हैं कि यह तो पापियों के साथ खाता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका कहने का मतलब यह था कि यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो वह पापियों के साथ कैसे खा पी सकता है? परमेश्वर का कोई जन अशुद्ध लोगों के साथ कैसे बैठ सकता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह उन्हें यह बताना चाहते थे कि वह इस दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं ताकि पापियों को धार्मिकता का मार्ग बताए। वह जो पाप में खो गए हैं और परमेश्वर के मार्गों से भटक गए हैं, प्रभु यीशु मसीह फिर से उन्हें अपने पिता के राज्य में लेने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह पापियों को मारने या उन्हें दंड देने नहीं, परंतु उन्हें बचाने इस दुनिया में आए हैं। वो इसलिए आए ताकि पापी भी बचाए जाएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठकर उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बताया करते थे, और कई पापियों ने प्रभु की बात सुनकर मन भी फिराया। हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि जब प्रभु यह कहते हैं कि किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ें थी और उनमें से एक खो जाती है, तो वह मनुष्य उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए पहाड़ पर चला जाता है और उसे तब तक खोजता रहता है जब तक वह मिल नहीं जाती। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें अगाप्य प्रेम के बारे में बताते हैं, वह प्रेम जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए समान रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के लिए एक एक मनुष्य कीमती है। वह उसे ढूंढने के लिए, उसे फिर से वापस लाने के लिए परिश्रम करते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब अपने प्यार की तुलना करने लगा, तो वह अपने प्यार की तुलना एक माँ से करने लगा। और उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर
आपसे प्रेम करते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग समय में अपने नबियों को भेजा ताकि इजराइल के भटके हुए लोगों को फिर से अपने पास इकट्ठा कर ले। इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं त्यागा। परमेश्वर अपने नबियों को भेजकर यह बताना चाहते थे कि वह उनसे अब भी प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर ने हम खोए हुए लोगों को नाश होने से बचाने के लिए और हमें ढूंढने के लिए अपने इकलौते बेटे को भी भेज दिया, जो हमें यह बताता है कि हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं और परमेश्वर हमें बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हम कभी यह ना सोचें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखते हैं। हम तो पापी और अधर्मी हैं। परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम कर सकते हैं या हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जान सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप चाहे कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको बचाना चाहते हैं। उसने आपके लिए अपने बेटे को भेजा ताकि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप अनंत जीवन को पाने वाले हो सके। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं तो निश्चय ही वो आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आगे इस दृष्टांत में इस प्रकार से कहा गया है कि जब चरवाहे को वो भेड़ मिल जाती है तो वह उसे आनंद के साथ अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने घर में आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को आकर इकट्ठा करके यह कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से हमें यह बताना चाहते हैं कि जब भी कोई खोया हुआ व्यक्ति मिल जाता है, अर्थात कोई गुनहगार व्यक्ति पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है, तो ऐसे मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आनंद उस धर्मियों से कहीं अधिक बढ़कर होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब आप मन फिराते हैं और पश्चाताप करते हैं तथा यह जान लेते हैं कि यीशु ही सच्चा प्रभु है, तो आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा उत्सव होता है। ऐसा उत्सव और आनंद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा हमने इस दृष्टांत में ऐसा देखा कि वह मनुष्य इस बात से आनंदित नहीं था कि उसके पास 99 भेड़ें हैं। उसे उस एक खोई हुई भेड़ के मिलने के कारण बहुत आनंद हुआ, और यह खुशी न सिर्फ उसने घर के लोगों के साथ बांटी, बल्कि उसने अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर खोई भी भेड़ के मिलने का जश्न मनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग उस पापी के लिए आनंदित होता है जो प्रभु यीशु मसीह की क्षमा के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और नई शुरुआत करता है। एक मसीह होने के नाते हमारे हृदय में भी एक मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए आनंद होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दृष्टांत में यह बताने का प्रयास किया है कि जब एक भीड़ अपने झुंड में से अलग हो जाती है तो वह न सिर्फ भटक जाती है, बल्कि वह चरवाहे की सुरक्षा और विश्राम स्थान से भी दूर हो जाती है। वैसे ही जब एक मनुष्य खो जाता है तो वह न सिर्फ इस दुनिया में भटक जाता है, बल्कि वह परमेश्वर की सुरक्षा और आशीषों से दूर हो जाता है। यह संसार ऐसा जंगल है जिसमें तरह तरह के घातक पशु हैं जो हमारे प्राणों के खोजी रहते हैं, जो हमें सिर्फ नाश करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको तब तक खोजता है जब तक हम मिल नहीं चाहते, और चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। वो संसार रूपी जंगल के खतरों से हमें बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उसकी पनाह में रहें। प्रभु यीशु मसीह सबसे अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और पहचानती हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का शब्द पहचानते और सुनते हैं? वो आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको स्वर्गीय आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा चरवाहा सिर्फ यीशु मसीह है।
परमेश्वर इस दृष्टांत के सारे आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह।